फैसला हुआ बंद कमरे में कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। इतना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक ना धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं। मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं। भाई साहब वो कह रहे हैं मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूं। साथ में कह रहे हैं कि 4 लोगों के नाम जो मुझे मंसूबा बनाया गया कि मुझे बिल्कुल साइड में करना है, अगर मुझे और दीवार से लगाया गया तो मैं और सामने आऊँगा, हकीकत बता दूंगा। 4 लोगों के नाम इस मंसूबे के हवाले से अगर मुझे कुछ हुआ तो सामने आ जाएंगे। अरसद ये क्या किस किस्म की कॉन्स्पिरेसी है जो उनके खिलाफ ज़ाहिर है हुकूमत के बगैर तो नहीं हो सकती है, हुकूमत भी उसका हिस्सा होगी? देखिए मैं ख्याल बता ही दें तो बेहतर है, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कौम चाहती है कि हक़ाइक़ पता चलें। ये पहले अमेरिकन साजिश थी, फिर किसी और की साजिश थी, फिर कत्ल की धमकियाँ थीं, फिर कुछ और बातें थीं। तो ये इक़्तिदार जब चला जाता है तो इंसान ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। इनको चाहिए कि मुल्क की बात करें, अपोजिशन में आकर बैठें और जब इलेक्शन होगा तो अवाम फैसला कर देंगे। वैसे मगर वो तो यही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस से तो इलेक्शन कराएं फौरी तौर पर और आवाम को फैसला करने दें, वरना उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद को बंद करना मेरे लिए आसान नहीं है, मगर मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है मेरे लिए क्योंकि मेरी तो सूबों में हुकूमत है, इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जाम कर सकता हूँ मैं। जी कर लें, ये भी आजमा के देख लें। जब सूबाई हुकूमतें वफाक पर हमला करना शुरू कर दें फिर मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। आपके पास सूबाई हुकूमतें, आप आवाम की तकालीफ दूर करने में अपना वक्त सर्फ करें। आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो ये जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है। आप कोशिश करके देख लें, उससे अगर आपको कुछ हासिल हो जाए। आपने तो पूरी कोशिश की कि मुल्क की मईशत तबाह हो और आपको फिर शायद इक़्तिदार का रास्ता मिल जाए। और जो कुछ शौकत तरीन साहब ने इनके अहकामात पर किया और जो कुछ झगड़ा साहब ने और मोहसिन लगारी साहब पर जो दबाव डाला गया, ये मामूली बातें नहीं हैं। इसका किसी दिन जवाब इनको देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रोज़ एक नई साजिश का जिक्र कर देते हैं। जब आप कह रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम डीरेल कराने के लिए जो कुछ आया शौकत तरीन साहब की ऑडियो में और जो ख़त का मामला था वो सारी के सारे मामला तमाम ने देखे हैं, तो फिर भी आपको उम्मीद है कि वो नहीं इस्लामाबाद को सर्किल करेंगे क्योंकि वो मुल्क की परवाह करेंगे और अपनी सूबाई हुकूमतों को नहीं इस्तेमाल करेंगे? आपको लगता है वो जो कह रहे हैं मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा हूँ, मुझे दीवार से लगा रहे हैं, वो इस पर नहीं अमल करेंगे और आपके लिए नई मुश्किलात खड़ी कर देंगे हुकूमत चलाने में? जी दीवार से कौन लगा रहा है ये अवाम को बता देना। दीवार से तो अवाम लगाएंगे जो अवाम से झूठ बोलते रहे, जो मईशत को तबाह किया है, जो मुल्क को उसकी तारीख़ के बदतरीन माशी हालात दिए हैं। ये तो बातें तो उनको अपने रिकॉर्ड की करनी चाहिए ना। अदम एतमाद हुआ है, इक़्तिदार उनसे चला गया, अपोजिशन में बैठते, तनकीद करते हुकूमत पर, कोई रास्ता बताते। आज भी बता दें कि 4 साल में उनकी क्या अचीवमेंट है, क्या उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए।